नमस्कार साथियों, और आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक हम सबके घर से रिलेटेड है, हम सबके किचन से रिलेटेड है। अभी कुछ दिनों से आप भारत के अंदर इंडियन मार्केट में, इंडियन टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में, अखबार में गैस क्राइसिस के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपने देखा होगा लोग किस तरीके से पेट्रोल पंप की तरफ मूव कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि भारत में क्रूड ऑयल की कमी हो गई है, पेट्रोल सब लोग भरवा रहे हैं। दूसरी तरफ गैस सिलेंडर की दिक्कत पैदा हो गई। इस तरीके की पिक्चर्स कॉमन सी हो गई हैं मार्केट में। और ये पिक्चर क्यों हुई, क्यों भारत के अंदर गैस सिलेंडर का क्राइसिस आया, क्या रीजन है? तो दरअसल ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसमें ईरान न केवल अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन बेसिस के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा रहा है, बल्कि उसने अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर दिया। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हम सब जान रहे हैं, ये एक नैरो पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ ओमान है, दोनों को जोड़ता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्रांजिट रूट है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम गल्फ नेशन। ये हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जो भी क्रूड ऑयल जाता है, एलपीजी जाता है, एलएनजी जाता है, जो भी जाता है कतर से, यूएई से, सऊदी से, ईरान से, वो इसी रास्ते से जाता है। और ईरान ने इसी को ब्लॉक कर दिया। अब यहां से सारे कार्गो, सारे शिप्स जो हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट अलाउड टू मूव। अब यहां से केवल ईरान के मित्र ही राष्ट्रों का शिप यहां से गुजरेगा, और वो है चाइना और रशिया। तो इसका प्रभाव, इसका इंपैक्ट तो दुनिया भर पे पड़ना ही पड़ना है। कच्चे तेल के दाम हो गए, गैस का दाम हो गया, गैस की क्राइसिस हो गई, ये तो होगा ही होगा। और भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं। और इंडिया 80% ऑफ क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करता है, हम तो बहुत बड़े बायर हैं इन सब चीजों के। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दुनिया में ऐसी कोई चीज होगी, ऐसा कोई क्राइसिस आएगा, तो लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं डर की फीलिंग आ जाती है, यार कल क्या होगा। तो एक ना कहते पैनिक बटन, जिसे कहते हैं, पैनिक बटन दबा देते हैं लोग। रूमर फैल जाता है, जैसे कोविड के टाइम पर रूमर फैला, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पीछे भागने लग गए। ऐसे ही अब रूमर फैल गया, अरे यार गैस सिलेंडर खत्म हो रहा है, सब लोग गैस सिलेंडर भरवा भरवा के रख रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। तो अब भारत सरकार ने फिलहाल अब इसका इलाज निकाल लिया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लोग आलोचना कर रहे थे उसका सरकार ने यहां पे मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की विदेश नीति को लेकर के लोग आलोचना कर रहे थे। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं जिनको विदेश नीति की एबीसीडी नहीं आती, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पर क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको कमेंट कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईरान से देखिए दोस्ती तोड़ ली, और ईरान से दोस्ती तोड़ने की वजह से देखिए भारत में गैस का संकट पैदा हो गया, हम अमेरिका और इजराइल की गोद में जाके बैठ गए, ईरान हमारा कितना पुराना मित्र है, वगैरह वगैरह। अब आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स और भारत सरकार के मास्टर स्ट्रोक की वजह से इस स्ट्रीट ऑफ हार्मूज को भारत के लिए भी खोल दिया गया है। और हमारा शिवालिक शिप वेसल, जिसके ऊपर 46,000 मेट्रिक टन एलपीजी लोडेड था, ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है। ये हमारी कूटनीति, ये हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जीत है, जो ये दिखाता है कि इंडिया ने बहुत सोच समझ के सटीक विदेश नीति को इंप्लीमेंट किया। हमने इजराइल और हमने ईरान के बीच में एक बैलेंस अप्रोच को मेंटेन किया। ना हम इजराइल की गोद में बैठे, ना हम ईरान की गोद में बैठे। हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है। और जरूरत पड़ी तो भारत सरकार ने ईरान से भी बात किया, और ईरान ने भारत को अपना मित्र माना। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो दुनिया के लिए बंद है, देखिए भारत के लिए खुल गया, और हमारा शिवालिक जो है वो मुंद्रा पोर्ट पे पहुंच गया। ना केवल शिवालिक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आया है, हमारा नंदा देवी ये भी एक शिप जो है वो भारत में पहुंच रहा है।
ये भी एक शिप। और जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा आप देखेंगे नंदा देवी भी हमारा जो शिप है, जो इंडियन वेसल है, कार्गो है, ये पहुंच चुका होगा भारत के बंदरगाह पर। इसका मतलब है ये हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे उसकी ये विनिंग सिचुएशन है। ये भारत सरकार का प्रयास है कि देखिए हमने कितने सक्सेसफुली, कितने डिप्लोमेटिकली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अपने लिए ओपन करा लिया। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा शिवालिक शिप है, जो शिवालिक कार्गो है, वो आप देखेंगे ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे उतरा है, और जो नंदा देवी है वो कांडला पोर्ट पर आपको आता हुआ नजर आएगा। और यही नहीं दोस्तों, अभी और भी बहुत सारे शिप्स लाइन में लगे हुए हैं। तो भारत सरकार की जो लोग आलोचना कर रहे थे कि हमारी विदेश नीति यहां फेल हो गई, ईरान से हमने दुश्मनी कर ली, ईरान जैसा दोस्त हमने खो दिया, अब इस पर क्या बोलोगे? इस पर क्या आपकी राय है? कोई राय है आपकी? कुछ आपको समझ है विदेश नीति कैसे चलती है? ABCD आता नहीं, बस शुरू हो गए भारत सरकार की आलोचना करने, क्योंकि यूट्यूब है, बस आगे कैमरे के सामने अपनी बात कहने लग गए कि भारत सरकार ने ईरान से दोस्ती तोड़ ली, हम इजराइल की तरफ चले गए, हम अमेरिका की तरफ चले गए। हम किसी भी तरफ नहीं गए हमने सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करता है, और ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट की जीत है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से हम अपने शिप्स को लेकर के आए। और केवल यही दो नहीं, एक और भी ऑयल टैंकर यहां पर आपको आता हुआ नजर आएगा, दैट इज जाग लाडकी। ये भी एक ऑयल टैंकर जो है वो आपको भारत के बंदरगाह पर आता हुआ नजर आएगा। रास्ते में ऐसे कई टैंकर्स हैं जो ऑन द वे हैं, जो आने वाले हैं। तो जो क्राइसिस इंडिया में आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर, जो पैनिक हुआ था, उसका रास्ता भारत सरकार ने इस तरीके से निकाला है। और देखिए ये एफर्ट है हमारी गवर्नमेंट का, हमें गवर्नमेंट को प्रेस करना चाहिए। गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि सरकार ने कितने बेहतरीन तरह से इजराइल के साथ भी अपने आप को मेंटेन किया, ईरान के साथ भी मेंटेन किया। आप देखिए जरूरत पड़ी तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, मोदी जी ने डायरेक्ट ईरानियन राष्ट्रपति से बात की, ईरानियन राष्ट्रपति से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर के। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की ऑन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कि भाई ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे देश के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लड़िए, ये आपकी वॉर है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इस वॉर का इंपैक्ट हम पे नहीं पड़ना चाहिए, हमारे लोगों पे नहीं पड़ना चाहिए। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को आपको भारत के लिए खोलना पड़ेगा। और फाइनली ईरान ने खोला और हमारे शिप्स जो है वो भारत आए। तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की जीत नहीं है? कुछ दिन पहले आपको याद होगा, आई थिंक 4 मार्च के आसपास की बात है, इंडियन ओशन में अमेरिका के टॉर्पीडो ने ईरानियन शिप को मार गिराया था। मतलब ईरानियन शिप पे अटैक किया था, ईरानियन शिप डूब गया, उसमें 87 लोग जो है वो मारे गए। ये अनफॉर्चुनेट घटना थी। ये शिप दरअसल भारत आया हुआ था, हमारे देश में आया था, इंडियन ओशन से जा रहा था, टॉर्पीडो ने अटैक किया, सबमरीन ने अटैक किया इस पर, और फाइनली ये शिप पर जब अटैक हुआ तो ये शिप डूब गया। इसको लेकर के लोगों ने बड़ी आलोचना की भारत सरकार की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए कुछ नहीं बोला, हमें बोलना चाहिए था, ये शिप हमारा मेहमान था, हमारे यहाँ ये ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए आया था इंडियन नेवी के साथ, और जब ये जा रहा था तो अमेरिका ने ऐसा हिट किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेरिका की पपेट है, अमेरिका के दबाव में है हम। अगर आप कुछ नहीं बोलते किसी एक इंसिडेंट पर, शांत रहते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता दैट यू आर इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तुरंत किसी एक एक्शन पर तुरंत रिएक्शन नहीं दिया जाता। डिप्लोमैटिक इश्यूज में, डिप्लोमैटिक एरियाज में समय लगता है, सोचा जाता है, हर एक चीज को कैलकुलेट किया जाता है कि ये कहेंगे तो क्या होगा, ये कहेंगे तो क्या होगा। ये घर का, मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, ये देशों का झगड़ा चल रहा है। यहां पर बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलने की जरूरत होती है।
तो हमने इस इंसिडेंट के बाद भी देखिए, हमने इस इंसिडेंट के बाद भी ईरान के साथ अपने रिलेशंस कितने मजबूत रखे हुए हैं, और उसी का रिजल्ट है कि 2 LPG के हमारे शिप्स भारत आ रहे हैं। एक तो आ ही चुका है, एक भी पहुंच जाएगा, और भी बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे। और ईरान के एम्बेसडर जो इंडिया में थे, उन्होंने कहा दैट इंडिया इज आवर फ्रेंड, बिकॉज इंडिया इज आवर फ्रेंड। भारत हमेशा से ईरान का दोस्त रहा है, मित्र रहा है। सो दैट्स व्हाई ईरान इज गोइंग अ सेफ ट्रांजिट टू इंडियन शिप्स फ्रॉम स्ट्रीट ऑफ हार्मूज। तो ये इंडिया और ईरान के बीच में जो बैलेंस्ड अप्रोच है, जो हमारी दोस्ती है, हम ईरान से अपने रिलेशंस नहीं बिगाड़ रहे, हम ईरान से नहीं बिगाड़ रहे, हम इजराइल से नहीं बिगाड़ रहे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी सोवर्निटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। वी आर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ 140 करोड़ कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लड़ रहे हैं, लड़िए, ना उस लड़ाई में हम ईरान के साथ हैं, ना उस लड़ाई में हम इजराइल के साथ हैं, क्योंकि हम लड़ाई में यकीन ही नहीं रखते। लेकिन उस लड़ाई का रिजल्ट इंपैक्ट हम पे नहीं पड़ना चाहिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं पड़ना चाहिए। तो आप देखें, उसी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए और एक बेहतरीन विदेश नीति का एग्जाम्पल यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है। अब वो लोग खामोश हैं, अब वो लोग चुप हैं जो अभी तक भारत सरकार को गरिया रहे थे, चिल्ला रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भारत सरकार मोदी की गलत नीतियों की वजह से भारत में तेल का संकट हो गया, गैस का संकट हो गया, घर किचन में गैस खत्म हो रही है, किचन में गैस नहीं मिल रही है, लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो कुछ ना कुछ उसके प्लस माइनस होते हैं, लेकिन भारत सरकार ने यहां पर चीजों को मैनेज किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार कहा देयर इज नथिंग टू पैनिक, वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैलेंस, वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैस एंड LPG एंड ऑल, पेट्रोल एंड डीजल। और ऊपर से अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज भारत के लिए भी खुल गया और शिप्स हमारे भारत आ रहे हैं। तो ये भारत की विदेश नीति की जीत है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।